हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मार्केट अनसर्टेन होता है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आज मैं आपको देने वाला हूँ और हम लोगों को प्रोसेस को किस तरह से फॉलो करना है ये मैं खुद के ट्रेड के एग्जांपल से आज आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब ये जो मोमेंटम आप देख रहे हो इसी के लिए मैंने ट्रेड लिया था और यहाँ पे नहीं एग्जैक्टली टॉप पे लिया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बाहर हो चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बस प्रोसेस फॉलो करा था। क्या प्रोसेस फॉलो करा था, कैसे मैं बाहर हो गया, सब कुछ डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ऑर्डर बुक वगैरह डिटेल में टेलीग्राम पे अपडेटेड है और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे भी अपडेटेड है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब आज मैंने यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लिया, ये मैंने कब डिसाइड किया तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देख रहे होंगे मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमको क्या दिखता है क्लियरली, यहाँ पे 9:39 को, यानी कि सुबह सुबह खुलते ही यहाँ पे आप अगर देखोगे 9:39 को मैंने क्लियरली यहाँ पे अपडेट कर दिया था अपने ब्रॉडकास्ट जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसमें, कि यहाँ पे 38,400 के नीचे अगर मार्केट फिर से आएगा तो कैन टेक व्यू फॉर डाउन साइड, यानी कि सेलिंग के साइड का व्यू हम बना सकते हैं। उसके बाद इतना ही नहीं, मैंने यहाँ पे क्लियरली प्रोजेक्शन करके बताया। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इस तरह से आके नीचे आया, इसका प्रोजेक्शन मैंने इसी तरह से मार्केट में बना के बता दिया था उनको। अब इस ये आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा 10:38 को, अगर मैं 10:38 का टाइमिंग बता दूँ आपको, तो 10:38 को मैंने क्लियरली यहाँ पे अपडेट कर दिया था अपने स्टूडेंट्स के साथ। ये आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से मैंने प्रोजेक्शन बनाया था कि इस तरह से आज मार्केट जाएगा। और आप यहाँ पे अगर स्क्रीन पे देखोगे तो एग्जैक्टली सेम मार्केट यहाँ पे हमको दिख रहा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। अब ये कैसे मैंने किया, सिंपली वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नीचे मैंने लिखा था कांट डिसाइड टू बाय ऑन वन सिंगल मूव, तो इसका मतलब क्या है, ये जो अप मूव आया था यहाँ पे, इसी के बेसिस पे मैं यहाँ पे बाइंग के साइड जाऊँगा, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता। मेरा प्लान क्या है, यहाँ पे मैं सेलिंग के साइड देखूंगा। अब उसका मेजर रीज़न मैं आपको बोलता हूँ, जब मार्केट ने सुबह ही इतना अच्छा एक अप मूव कर दिया था, अगर बायर्स इतने स्ट्रांग होते तो इतने नीचे मार्केट को लेके आके फिर यहाँ से बाइंग कंटिन्यू नहीं करते। सबसे पहला रीज़न ये सुबह। नेक्स्ट पॉइंट है, इतने अच्छे मूवमेंट के बाद अगर बायर सच में स्ट्रांग होते तो सेकंड थिंग है कि इतना नीचे आपको एंट्री करने का चांस नहीं देते। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ पे आप लोगों ने बाय किया, मार्केट ने आपको ट्रैप किया। तो सुबह से मार्केट किसको ट्रैप कर रहा है, बायर्स को ट्रैप कर रहा है, बायर्स को ट्रैप कर रहा है। जब बायर्स को ट्रैप कर रहा है मार्केट कंटिन्यू, तो हम लोग क्या बाइंग के साइड जाएंगे ऐसा सोच के कि हमको नीचे के लेवल पे बाइंग के लिए मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे कि मैंने कितने बजे ट्रेड लिया था, क्या ट्रेड था और क्यों मैं बाहर हो गया। तो मेरा जो ट्रेड था यहाँ पे आप देख सकते हो 11:23, तो 11:23 पे मैंने अपना ट्रेड लिया था एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये है 11:23 की कैंडल। ओके, यहाँ पे हमारा ट्रेड था। स्टॉप लॉस मेरा बहुत छोटा था, ऑप्शन मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया था यहाँ पे, और उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे क्या किया था, कॉल ऑप्शन सेल करने के बाद अपना 1:2 का टारगेट मैंने सेट कर दिया था। और 1:2 का टारगेट मैं जब सेट करता हूँ तो मेरा क्या होता है, अगर मुझे 1:1.5 से ज़्यादा का ट्रेड दिखता है, जैसे मार्केट यहाँ तक आ गया, तो मैं इतना रिस्क नहीं लेता बाद में। मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको ट्रेल कर देता हूँ एंट्री पे। जनरली मैं थोड़ा कम ट्रेल करता हूँ, लेकिन आज मैंने क्या किया, एंट्री पे ट्रेल करके इसको रन होने देते। लेकिन एंट्री पे ट्रेल मतलब क्या, क्या मैं ब्रोकरेज का भी लॉस लूँ क्या? नहीं। एक बार मार्केट ने अगर मुझे इतना प्रॉफिट बताया, इतना पॉइंट्स मेरे फेवर में गया, तो मेरा ये मोटो होता है, या फिर एक प्रोसेस फॉलो करने वाले का ये मोटो होना चाहिए कि उसके कैपिटल में से अब कुछ जाना नहीं चाहिए, इंक्लूडिंग ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज को काउंट करते ही मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटेंड करके 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा एंट्री से 3 पॉइंट्स प्रॉफिट में मैंने यहाँ पे ट्रेल कर दिया। अब होता क्या है, मार्केट मेरे फेवर में भी आया 10 मिनट बाद, 10 मिनट तक मैंने होल्ड किया इसको ऑलरेडी। और फिर मैंने क्या किया, अच्छा अब यहाँ पे ट्रेल कर देते ताकि जो भी होगा, अगर मार्केट रिवर्स होता है तो ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ इंक्लूड आज ब्रेक इवन पे क्लोज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे होता गया, मार्केट एग्जैक्टली एक स्पाइक लगाता है और मेरे ट्रेलिंग एसएल को मार्केट यहाँ पे हिट करके फिर से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो अब इससे हमको सीखने को क्या मिलता है, क्या मैंने फियर ऑफ मिसिंग आउट में वापस से एंट्री ले ली क्या, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। और अभी मुझे बुरा लग रहा होगा ऐसा आप लोगों को लग रहा है, या फिर आप लोगों को भी बुरा लगता अगर आपका यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट होता? मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, मार्केट अनसर्टेन है, एवरी ट्रेड हैज़ अ यूनिक आउटकम। इस माइंड में लेके चलो इस बात को। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता पूरी तरह, तो मैं यहाँ पे खुशी मना रहा होता कि अच्छा हुआ मैंने यहाँ पे ट्रेल कर दिया, मैं ब्रेक इवन पे निकल गया। बहुत लोग अभी सेलर्स इस समय लॉस में होंगे, राइट? तो अपना प्लान तो राइट बनाओ, एनालिसिस राइट करो, सब कुछ राइट करो, लेकिन मार्केट को क्या फॉलो करना है, मार्केट को किसका टारगेट हिट करना है, किसका ऐसे हिट करना है, ये सब कुछ मार्केट के ऊपर छोड़ दो। तो वही मैंने भी किया,
ट्रेड मैंने सही जगह पे लिया, मैंने यहाँ पे सेल का ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पे भी नहीं लिया, यहाँ पे भी नहीं लिया, मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे लिया। और उसका प्रूफ मैं कंटिन्यू यहाँ पे अपने ब्रॉडकास्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन वेट करूँगा, ईजिली मैं चलते ट्रेंड में जंप नहीं करने वाला हूँ। जब सबको यहाँ पे ट्रैप कर देगा, सबको निकाल देगा, सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा, जब मार्केट फाइनली अपने मूव के लिए रेडी होगा तब मैं एंटर करूँगा। वैसा ही मैंने किया, 11:23 को मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। 11:23 को एंट्री लेने के बाद 10 मिनट तक मार्केट मेरे फेवर में भी चला, 1:1.5 से ज़्यादा का यहाँ पे मार्केट आ चुका था। उसके बाद मैंने क्या किया, बस इसको इतना ट्रेल कर दिया। क्यों मैंने ट्रेल किया, क्योंकि मैं इसको होल्ड करने वाला था। ऑब्वियसली होल्ड करूंगा, बिग प्रॉफिट के लिए हमको ओपन प्रॉफिट्स रिस्क करने पड़ते, वही मैंने भी किया। एंट्री पे ट्रेल कर दिया ताकि ब्रोकरेज वगैरह निकल जाए, और उसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया, मेरा ही ऐसे लाके हिट कर दिया और फिर यहाँ पे कंटिन्यू हो गया। तो ये कोई क्या बोलते हैं इसको, गलत चीज़ नहीं है, ये हमेशा हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इट्स नेचर ऑफ मार्केट। ठीक, मार्केट ऐसे ही काम करता है, हमको पता नहीं मार्केट कब स्पाइक लगाएगा कब नहीं लगाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमको ट्रेड लेना होता है। तो आई होप आपको लॉजिक समझ गया है, ट्रेड का सेटअप वगैरह सब कुछ मैंने स्टूडेंट्स के साथ ब्रॉडकास्ट में अपडेट कर दिया है ऑलरेडी, और उसका स्क्रीनशॉट मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया। तो आप लोग चेक कर सकते हो कि इस तरह से मैंने स्टार्टिंग से जो बोला था उसी प्लान को फॉलो किया। ऐसा नहीं कि एक अप मूव मार्केट बताया तो मैंने इमीडिएटली अपना प्लान चेंज कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। मेक अ प्लान एंड फॉलो योर प्लान, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर मेरा एंट्री पे एसएल हिट होता है कोई बात नहीं, ब्रेक इवन है ना, कोई बात नहीं, कल इसको रिकवर कर लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ओपन प्रॉफिट्स रिस्क जब तक हम लोग नहीं करेंगे तो बड़ा प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। अगर आज ये नहीं होता, फॉर एग्जांपल ये मैं मतलब स्पाइक नहीं आता और मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं होता, तो अभी मैं यहाँ तक होल्ड कर रहा होता, राइट। यहाँ तक अगर मैंने लगाया तो ये वाला मेरा ऐसे हिट नहीं करता तो बड़ा प्रॉफिट भी होता। लेकिन अगर मार्केट यहीं से रिवर्स होता तो मैं थैंकफुल रहता कि अच्छा हुआ मैंने सही डिसीजन लिया। तो डिसीजन अपने हिसाब से लो, अपने कैपेसिटी पे लो, अपने रिस्क एपेटाइट पे लो, सब कुछ अपने हिसाब से करो, और बाकी मार्केट को कहाँ जाना है वो मार्केट पे छोड़ दो। इस तरह की साइकोलॉजी आप लोग फॉलो करो, और टेंशन फ्री होके जब तक आप ट्रेड नहीं करोगे, कंटिन्यू आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करोगे या फिर बड़े प्रॉफिट नहीं ले पाओगे या फिर इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा कि कैसे मैं यहाँ पे इमोशन कंट्रोल कर सकता हूँ, कैसे रिस्क कम करूँगा। अब जब मैंने यहाँ पे एंट्री पे ही ट्रेल कर दिया तो अब मुझे रिस्क नहीं, मैं कंप्यूटर छोड़ के चला जा सकता हूँ कहीं भी, मार्केट जाएगा मेरे फेवर में तो अच्छी बात है, थोड़ी देर में चेक करके यहाँ पे बुक कर लेता, या फिर अगर मार्केट ने हिट कर दिया तो मेरा कुछ गया तो नहीं है, राइट। तो इस तरह से रिस्क फ्री अगर होना है, एक बार मार्केट ने आपके प्रॉफिट बता दिया है उसके बाद आप छोटा सा ट्रेल कर लीजिए, थोड़ा रिस्क को मिनिमाइज़ कर लीजिए, और फिर आप होल्ड कर सकते हो अच्छे बड़े टारगेट के लिए। तो सीक्रेट यही है होल्डिंग का, रिस्क को मिनिमाइज़ करो और फिर होल्ड करो। ठीक है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप राइट डायरेक्शन पे हो। ऐसा नहीं कि आप बाइंग के साइड हो और बाइंग के साइड फिर आप सोच रहे हो कि मैं होल्ड कर लूँ। तो डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं डायरेक्शनल ट्रेड हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शनल ही खेलता हूँ, चाहे मैं यहाँ पे पुट बाय करूँ चाहे कॉल ऑप्शन सेल करूँ, यहाँ पे मैं खेल तो डायरेक्शनल ही रहा हूँ। दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करता हूँ मैं, और एक ट्रेड में जो भी रिजल्ट है उसको मैं एक्सेप्ट करके बंद कर देता हूँ। तो ये आपको आपकी साइकोलॉजी को मेंटेन रखता है और आपका कामनेस बना रहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर इस तरह की वीडियोस आपको और भी चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए जो भी आपके व्यूज़ हैं। थैंक यू।